Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you advanced sentence. Listen carefully now. This time I want to focus about advanced sentence. In English spoken, there are more benefit of advanced sentence. Suppose we have not knowledge about advanced sentence, then what would happen? So now this time I want to focus about advanced sentence. And if you have knowledge advanced sentence, then you can speak English anywhere with frankly. So I want to tell you how to make sentence. आप कहते हैं गाइस कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप कहते हैं हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता, मैं आप लोग को सिखाऊंगा। यानी कि एडवांस सेंटेंस यदि आपको पाना है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी एडवांस सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसकी बनावट क्या हो, इंग्लिश स्पोकन में इसका रोल क्या होता है। बाय द वे, यदि हम एडवांस सेंटेंस नहीं पढ़ते तो क्या होगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस सेंटेंस बताऊंगा, ठीक ना। आइए हम लोग आज जानते हैं एडवांस सेंटेंस। इस एडवांस सेंटेंस से आप कहीं पे भी आप इंग्लिश स्पोकन में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग सीखते हैं एडवांस सेंटेंस। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस। एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, अग्रसर, नया। यानी कि इसको नया बोलिए चाहे अग्रसर बोलिए, ठीक ना। अग्रसर या तो नया, अग्रिम, जो भी बोलिए, अग्रिम भी बोल सकते हैं, अग्रिम, ठीक ना। नया बोलिए, मॉडर्न बोलिए, जो भी बोलिए, इसका मतलब एडवांस का ही मतलब ही होता है नया। यानी कि मॉडर्न तरीके से प्रयोग किया गया सेंटेंस को ही बोला जाता है एडवांस। इस वाले सेंटेंस में देखिए, यानी कि सिंटेक्स का मतलब ये होता है सूत्र। यानी कि सूत्र सबसे पहले देखिए बनावट की तरीका क्या होगा। यदि हम इस वाले सेंटेंस को, एडवांस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो एडवांस सेंटेंस यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या तो सिंटेक्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिएगा, इस सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप विल का प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद कोई आप वर्ब का प्रयोग करिए। इसका मतलब आप इसको विल की जगह यज भी लिख दे रहा हूं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिसको मॉडल एक्जिक्यूटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, वर्ब हो गया, फिर इसके बाद आर और लास्ट में आप नॉट का प्रयोग करिए। ये ऐसा सेंटेंस है, ऐसा एडवांस सेंटेंस है जिसका प्रयोग हम हर जगह करते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा इस एडवांस सेंटेंस को आप इंग्लिश स्पोकन में बोलना चाहते तो कैसे बोलेंगे। देखिए, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंटेक्स है। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग, आर नॉट का प्रयोग करिएगा। ऐसा सेंटेंस आ जाएगा तो आप बहुत आसानी तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। कैसे, देखिए सिम्टम का मतलब ये होता है पहचान। कैसे हम सेंटेंस का पहचान करेंगे, इस वाले सेंटेंस का पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि एडवांस सेंटेंस है। देखिए जैसे हिंदी वाक्य के शुरू में यानी कि कोई सब्जेक्ट रहे, यानी कि ये कोई सेंटेंस रहे और लास्ट में या नहीं, यानी कि या नहीं आ जाए तो आप समझिएगा एडवांस सेंटेंस। देखिए यानी कि सबसे लास्ट में या नहीं आ जाए या तो कभी कभी की नहीं भी आ जाए, यानी कि तो समझ जाइएगा एडवांस सेंटेंस। ये कोई सेंटेंस है, ये ध्यान दीजिए, कोई सेंटेंस रहेगा, हिंदी वाक्य लास्ट में या नहीं या तो की नहीं आ जाए तो ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो मान लीजिएगा एडवांस सेंटेंस, ठीक है। एडवांस सेंटेंस बनावट क्या है, सब्जेक्ट, विल, वर्ब, फिर आर नॉट का प्रयोग करिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल सेंटेंस है, इंग्लिश स्पोकन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ इन दिस टाइम आई वांट टू मस्ट फोकस अबाउट दिस एडवांस सेंटेंस, how to make sentence and how to speak English front to any person. Suppose you have knowledge, you have idea and you know how to speak English, so use advanced sentence. It is very important for every person for English spoken. Okay guys, listen. देखिए सिम्टम इस पहचान, हिंदी वाक्य लास्ट में क्या या नहीं या तो की नहीं जब आ जाए तो इस वाले सिंटेक्स का प्रयोग करिए, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। जैसे हम करें तुम घर जाओगे कि
नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहा हूं हिंदी वाक्य लास्ट में क्या आ जाए, कि नहीं। देखिए या नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी आ जाए, तुम घर जाओगे कि नहीं, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। जैसे तुम घर जाओगे कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, यू, फिर क्या लिखेंगे, विल, फिर क्या लिखेंगे, गो टू हाउस। इसको टेंस को लिख लीजिए, यू विल गो टू हाउस। इसका मतलब सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट यू, फिर एक्चुअली वर्ब, यू विल, फिर वर्ब, यू विल गो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट आता है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप आर नॉट का प्रयोग कर दीजिए। यदि ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिए। इसका मतलब तुम घर जाओगे कि नहीं, तो यू विल गो टू हाउस, और फिर लास्ट में क्या, कि नहीं, कि क्या लिखेंगे, आर नॉट। क्या लिख लीजिए, आर नॉट का प्रयोग कर दीजिए, आपका टेंस गलत नहीं होगा। इसका मतलब तुम घर जाओगे कि नहीं, यू विल गो टू हाउस आर नॉट। इस तरीके से आप टेंस बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। यहां पे देखिए ध्यान से, हम नहीं लिखे थे, यहां पे लिख भी सकते हैं ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस बना दे रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और लास्ट में आर नॉट का प्रयोग कर दीजिए, ठीक ना। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, हम यहाँ पे नहीं लिखे थे इसलिए हो भी सकता है, और नहीं भी, नहीं होगा तो मत लिखिएगा ऑब्जेक्ट का, होगा तो लिखिएगा, ठीक ना, ठीक ना। ध्यान दीजिए, जैसे तुम घर जाओगे कि नहीं, यू विल गो टू हाउस आर नॉट। और देखिए एग्जांपल इसी तरीके से, यानी कि आपको बनाना रहेगा तो जैसे सर आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि नहीं। देखिए ध्यान से, सर आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, सर, फिर क्या लिखेंगे, विल, पढ़ाने की क्या, टीच, और अंग्रेजी की क्या, इंग्लिश, सर विल टीच। ये इंग्लिश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्यथा अंग्रेज हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सर विल टीच इंग्लिश, और की नहीं की क्या लिखेंगे, आर, फिर क्या लिखेंगे, नॉट। इसका मतलब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एक्चुअली वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आर नॉट। इसका मतलब सर आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि नहीं, तो सर विल टीच इंग्लिश, यहाँ पे आज भी है तो टुडे लिख लीजिए, टुडे, फिर आर नॉट। यानी कि सर आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि नहीं, तो सर विल टीच इंग्लिश टुडे आर नॉट। ऐसे सेंटेंस आ जाए, सर विल टीच इंग्लिश टुडे और नॉट, तो आप कैसे बनाइएगा इस सेंटेंस से। जैसे तुम मऊ जाओगे कि नहीं, यू विल गो टू मऊ आर नॉट। तुम आओगे कि नहीं, यू विल कम आर नॉट। सर पढ़ाएंगे कि नहीं, सर विल टीच आर नॉट। यानी कि सर प्रश्न पूछेंगे कि नहीं, सर विल आस्क क्वेश्चन आर नॉट। यानी कि राहुल आएगा कि नहीं, राहुल विल कम आर नॉट। तुम खाना खाओगे कि नहीं, यू विल ईट फूड आर नॉट। तुम मोबाइल खरीदोगे कि नहीं, यू विल बाई फोन या मोबाइल आर नॉट। ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही एडवांस सेंटेंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको बताऊंगा यानी कि कैसे एडवांस सेंटेंस को बनावट होता है और इंग्लिश स्पोकन इसका महत्व क्या होता है, ठीक ना। जय हिंद।